हाय फ्रेंड्स, आई एम ललित पापड़ीवाल। मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ ग्रैटिट्यूड के बारे में। ग्रैटिट्यूड क्या होता है? ग्रैटिट्यूड इट्स अ सिंपल सेइंग थैंक यू। किसी को धन्यवाद कहना, किसी को कृतज्ञता व्यक्त करना, दैट इज कॉल्ड एज ग्रैटिट्यूड। अब ये क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप मेरा अभी ये जो वीडियो देख रहे हो, ये आपकी आंखों के कारण आप देख रहे हो, और इन आंखों जो हमें आंखें दी गई है, यह एक भगवान की देन है। कभी सोचिए, जिनको आंखें नहीं है, जिनकी एक आंख कमज़ोर है या जिन्हें दिख नहीं रहा है, यह कैसे जीते होंगे, यह कैसे रहते होंगे? तो क्या अभी कभी आपने भगवान को इन आंखों के लिए धन्यवाद कहा है? आप कह कर देखिए, आप इसे महसूस कर देखिए, आपको पता चलेगा कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है और यह हमारी ज़िंदगी में कितना पावरफुल काम करता है। ऐसे ही आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आपके कानों के कारण। जिनको कानों में कम सुनाई देता है या जिन्हें सुनाई नहीं देता है, उनके बारे में सोच कर देखिए। तो क्या कभी आपने इन कानों के लिए ग्रैटिट्यूड किया है? क्या आपने कभी भगवान को धन्यवाद कहा है? नहीं कहा होगा, तो आप एक बार कह कर देखिए और आप उस एनर्जी को महसूस कर देखिए कि ग्रैटिट्यूड आपकी ज़िंदगी में कितना काम करता है। एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। दो दोस्त थे, दोनों एक ही जगह एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की अर्निंग, दोनों की कमाई सेम थी। एक दिन दोनों ने चाहा कि हमें भगवान प्रसन्न होना चाहिए या हमने भगवान से कुछ मांगना चाहिए, तो वह जाते हैं एक जगह, थोड़ी सी तपस्या करते हैं और वह सोचते कि अभी हमें भगवान से कुछ मांगना चाहिए। एक बंदा क्या करता है उसमें का, वो जाता है, वो भगवान से कंप्लेन करता है कि हे भगवान, मेरे ज़िंदगी में जो भी कुछ आज है, यह मैं बहुत कम हूँ। मेरे पास जो भी चीज़ें हैं यह बहुत कम है, मेरी रोज़ी रोटी कम है, मुझे पैसे कम मिल रहे हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास खाने के लिए मैं भविष्य के प्रोविज़न में कुछ भी नहीं है मेरे पास। ऐसी वह कंप्लेन करता है और वो भगवान को कहता है कि मुझे भविष्य में ऐसी ज़िंदगी चाहिए कि जिस ज़िंदगी में मुझे सिर्फ मिलना ही मिलना होना चाहिए, मैंने सिर्फ पाना चाहिए, ऐसी ज़िंदगी भगवान मुझे दो। भगवान उसे कहते हैं तथास्तु। दूसरा दोस्त होता है, वो क्या करता है? वह दोस्त कहता है कि भगवान, जो भी कुछ मुझे मिल रहा है मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ मैं भगवान आपका कि मुझे खाने के लिए कोई परेशानी नहीं है, मेरे रहने की कोई परेशानी नहीं है, मेरे सर के ऊपर छत है, मुझे अगर चलना है, घूमना फिरना है तो मेरे पास गाड़ी भी है। इन सब चीज़ों के लिए भगवान आपका बहुत 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 धन्यवाद। पर मुझे एक बात का मुझे दुख है कि मैं किसी को कुछ दे नहीं पा रहा हूँ। मुझे किसी को कुछ चीज़ें देना है, तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं ज़िंदगी भर किसी को कुछ ना कुछ ज़रूरतमंदों को दे सकूं। तो भगवान उसे भी कहते हैं तथास्तु। यह दोनों वहाँ से निकलते हैं, वहाँ से जाते हैं। कुछ दिनों बाद इनके जीवन में परिवर्तन आता है। परिवर्तन कैसे आता है? जो पहला दोस्त आता है, जो बोलता है कि मुझे पाना ही पाना है, मुझे मिलना ही चाहिए सिर्फ, तो यह कल चल के एक भीख मंगा बन जाता है। क्यों? और दूसरा, वही जो दोस्त जिसने धन्यवाद अदा किया था, जिसने मनीषा रखी थी, जो चाहता था कि मैं देना ही देना चाहूँ, वह कल जाके बहुत अमीर इंसान बनता है और वह डोनेशन देता है। तो सोचिए ग्रैटिट्यूड का कितना बड़ा फ़र्क हमारे ज़िंदगी में पड़ता है। जो आप सोचते हो, जैसा आप रहते हो, जिस तरह से आप लोग भगवान का धन्यवाद अदा करते हो, उस तरह से आपकी ज़िंदगी हो जाती है। और एक किस्सा बताना चाहूँगा। अगर आपने देखा होगा, आपके बालकनी में अगर आपने पौधे रखे होंगे, तो इस पौधे के बारे में आप सोचिए। एक पौधा है और उस पौधे को मैं रोज़ पानी डाल रहा हूँ, पर पानी डालते हुए मेरी मन की भावना ऐसी है कि क्या मैं ये रोज़ काम कर रहा हूँ, कोई और नहीं कर रहा है, मुझे रोज़ उठ के यही पानी डालना है, यही करना है। आप अगर ऐसी कंप्लेनिंग की भावना से अगर आप उसको पानी डाल रहे हैं, तो उस पौधे की
बढ़ावट को 1 महीने में देखिए। और दूसरा एक पौधा है, उसको अगर आप खुशी खुशी पानी डाल रहे हो कि मैं ये बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ये पौधा कल चल के बहुत बड़ा हो गया और हमें इससे फूल फल मिलेंगे, तो उस भावना से आप पानी डाल कर देखिए। आप सोचिए, क्या ये दोनों पौधे की जो बढ़ेंगे ये सेम टू सेम बढ़ेंगे? नहीं ना। आप भी यही सोच रहे होंगे कि जिसमें पानी डालने की भावना में कृतज्ञता नहीं थी या जिसमें प्यार नहीं था वो पौधा कम बढ़ेगा, जो दूसरा पौधा था उसमें अच्छे से फूल पौधे आएंगे। तो आप सोच कर देखिए, यही होता है ग्रेटिट्यूड। आप अगर आपकी ज़िंदगी में इस ग्रेटिट्यूड के बारे में भगवान को अगर थैंक यू बारे में कहना है, भगवान को अगर आप थैंक यू कहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छे से बदलाव होंगे। अभी का किस्सा है, मेरे साथ जो हुआ था वो बताता हूँ। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई थी। मैं एक पंक्चर वाले ठेले वाले के पास गया, पंक्चर निकाला और उस पंक्चर वाले को कहा कि भैया, इस गाड़ी का आपने जो पंक्चर निकाला है ये बहुत अच्छे से निकाला है, क्योंकि इसके पहले भी 2 बार मैंने गाड़ी चेक की है पर कोई पंक्चर निकाल नहीं पा रहा है, उसे वह पंक्चर मिल नहीं रहा है। आपने यह गाड़ी का पंक्चर निकाला, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उस बंदे ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, उसने मैंने जो भी अमाउंट दिया वो उसने ले लिया। पर आगे चलकर मैं कुछ दिनों बाद उसी बंदे के पास गया, मैं उसे बोला गाड़ी की हवा थोड़ी सी कम है भैया, भरवा दीजिए। मैंने उसे पैसे देना चाहे, उसने पैसे नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि उस दिन मैंने उसे ग्रेटिट्यूड से, मेरी मन की भावना से मैंने उसे थैंक यू कहा था, धन्यवाद कहा था। यह उसे रिवॉर्ड मिल गया और उस रिवॉर्ड के कारण उसने मुझे हवा वैसे ही फ्री में गाड़ी में डलवा के दी। अब उसने जब मेरे गाड़ी में हवा डलवा के दी, तब उसने कहा, सर हम ये तो काम कर ही रहे हैं, आप अगर चाहे तो हमारे से व्हील अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट हम बहुत अच्छे से करके देंगे। कुछ दिनों बाद मुझे व्हील अलाइनमेंट करना था, तब मुझे उस बंदे की याद आई, अरे यार उस बंदे ने तो मेरी गाड़ी में हवा भी ऐसे ही भर दी थी, क्यों ना मैं व्हील अलाइनमेंट उस बंदे के पास से करवाऊँ। मैं उस बंदे के पास गया, मैंने उससे व्हील अलाइनमेंट करवाई, उसका जो भी अमाउंट था वो उसे दिया। अभी देखिए ग्रेटिट्यूड का कैसे हम लोग इसमें रिलेशन लगाएंगे। फर्स्ट टाइम जब मेरी गाड़ी पंक्चर हुई थी, मैंने उसे धन्यवाद कहा था। तो दूसरी वक्त मेरे गाड़ी में जब हवा कम थी, उसने मेरी गाड़ी में हवा डलवा के दी, वह फ्री में हवा डलवाने के बाद में उसने जो ग्रेटिट्यूड किया, जो भी धन्यवाद किया होगा, थैंक यू कहा होगा, उसके कारण मैं उसी बंदे के पास गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट करने गया, तो उसको बिजनेस मिल गया। तो हरदम के लिए आप भी यह सोचिए, अगर आप कोई चीज़ का धन्यवाद अदा करते हैं, आप किसी चीज़ को थैंक यू कहते हैं और आप दिल से वह चीज़ करते हैं, तो कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो आपको भी उस चीज़ का रिवॉर्ड 100% मिलेगा। भले ही वो किसी अदर फॉर्म में मिलेगा, आप जिस चाहते हो उस फॉर्म में नहीं मिलेगा, पर आप सोच कर देखिए, वह रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा। एक दिन आप उसका रिवॉर्ड पाओगे। डेली सुबह आप ग्रेटिट्यूड करने की आप आदत डाल कर देखिए, कुछ दिनों में आपके लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पर। हमारा छोटा सा YouTube का फैमिली है, उस चैनल को आप जुड़े रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।